वालेकुम जी, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो ये व्लॉग है संडे वाले दिन का। तो बस आज हम लोग ने आपी का सारा सामान पैक करना था। अबू जी भी घर पर ही थे तो मम्मी ने कहा कि सब मिलकर आपी का सामान पैक कर लेते हैं। तो बस हमने भाई से कार्टून मंगवा लिए थे और सारा छोटे मोटे सामान हमने उसमें पैक कर लिया था। अच्छा, ये जो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये अम्मी के जहेज़ का है, 28 साल पुराना, जो कि माशाल्लाह से बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। अच्छा, इस तरह पहले ज़माने के लोग वज़ू करते थे और ऐसी चीज़ें तो खैर पहले ही इस्तेमाल होती थी, अब इस्तेमाल नहीं होती। तो बस ये अम्मी ने आप ही को दे दिया है कि आप ही एक रख लें। वैसे यूज़ तो खैर आप ही ने भी नहीं करना है, इतना तो मुझे भी पता है, लेकिन बस एक निशानी रहेगी कि अम्मी के जहेज़ की एक चीज़ मेरे पास भी है। तो बस इसलिए फिर ये आप ही लेके जा रही थी अपने साथ। बस फिर उसके बाद कुछ सामान आप ही का ऊपर पड़ा हुआ था, वो अबू जी उतार रहे थे, जो कि हमने कुछ टाइम पहले लेके रखा हुआ था। तो वहाँ पे स्पेस था तो हमने ऊपर रख दिया था उनको। अच्छा, कुछ बॉक्सेस पे ना हमने नाम भी लिख दिया था ताकि बाद में अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो पता चले कि इस बॉक्स में ये है। जैसे बेडशीट्स थी एक बॉक्स में, तो हमने उसके ऊपर लिख दिया था कि बेडशीट्स हैं इसमें सारी। और जैसे एक बॉक्स में सारा हमने शीशे का सामान रखा था, शीशे के बर्तन या कोई ऐसी नाजुक चीज़ जो टूटने का खर्चा हो, तो उसके हमने लिख दिया था कि इसमें इस बॉक्स में शीशा है। तो इस तरह से फिर ये कि सामान भेजने में भी आसानी होती है और अगला बंदा फिर एहतियात भी करता है क्योंकि बॉक्स के ऊपर लिखा होता है। बस फिर यहाँ पे फरहान सारे बॉक्सेस में नाम लिख रहा था और अल्हम्दुलिल्लाह से सारे बॉक्सेस पैक कर लिए थे। हर बॉक्स को हमने बहुत अच्छी तरह से पैक किया था और सारा सामान हमने एक जगह पे इकट्ठा करके रख दिया था, क्योंकि जिस दिन हमने ये पैकिंग की थी उसके 2 या 3 दिन बाद आना था आपी के ससुराल वालों ने सामान उठाने। तो इसलिए हमने सारा सामान एक जगह इकट्ठा करके रख दिया ताकि कोई मुश्किल ना हो हमें बाद में। उसके बाद ये है जी दोपहर का टाइम। आज सबने कहा कि खाने में दाल चावल बना लो, तो मैं फिर आ गई थी किचन में। दाल मैंने बनने के लिए रख दी थी और साथ में चावल भी मैंने बनने के लिए रख दिए थे, दोनों चीज़ें मैंने साथ ही रख दी थी। तो बस उसके बाद यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरा खाना शाना हो गया था रेडी, तो खाना मैंने लगा दिया था। दाल चावल ना हमारे घर में सभी के माशाल्लाह से बहुत फेवरेट है, सब बहुत शौक से खा लेते हैं। अच्छा, वैसे तो ये व्लॉग कुछ दिन पहले का है, लेकिन अभी जिस वक्त मैं बैठ के वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, इस वक्त मुझे इसको देख देख के मुँह में पानी आ रहा है, क्योंकि मैं जिस वक्त वॉइस ओवर करती हूँ ना, वो टाइम होता है रात के 1-2 बजे का टाइम। तो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा भूख लगने लग जाती है, तो इस वक्त ये देखकर मेरे मुँह में आ रहा है पानी। तो बस फिर उसके बाद आप ही ने अपनी पैकिंग स्टार्ट कर दी थी और ये वही ड्रेसेस हैं जो मैंने आप लोगों को पहले व्लॉग्स में दिखाए हैं आप ही के इन-लॉज़ के। तो इस पे आप ही ने रिबन लगा के इसको बस अच्छी तरह से पैक कर लिया था। तो ये है आप ही रखने लगी थी अपने बैग में और हम लोग अपने साथ-साथ सारे काम शाम खत्म कर रहे थे, अपने भी आप ही के भी, मतलब जिसका जो भी सूट स्टिच होके आ रहा था। तो मेरी कोशिश यही थी कि मैं हाथ के हाथ उसको इस्त्री भी कर दूँ ताकि बाद में फिर मुश्किल ना हो हमें। फिर उसके बाद भाई वाले लेकर आ गए थे अपने लिए वॉचेस, तो मैंने सोचा मैं थोड़ी-सी ये भी दिखा देती हूँ आप लोगों को। अच्छा, ये लोग लेकर आए थे वेस्टर्न से और इस ब्रांड का नाम आप लोगों ने सुना होगा। इनकी वॉचेस बहुत अच्छी होती हैं। तो ये हमें आई थिंक ऑफ पे मिली थी, 50% ऑफ था या 30% ऑफ था, लेकिन हमें थोड़ा-सा ऑफ पे मिली थी ये वाली जो मैंने अभी आपको दिखाई है, ये वाली थी भाई की। और ये जो अब मैंने आपको दिखाई है ना, ये वाली है शराफत भाई की, यानी कि हमारे बहनोई की। तो ये अब्बू शादी वाले दिन उनको पहनाएँगे और ये काफ़ी अच्छी वॉचेस है और काफ़ी एक्सपेंसिव भी है इनकी। लेकिन ऑफ पे हमें शायद थोड़ी-सी सही मिल गई, मुझे एग्जैक्ट प्राइस याद नहीं है, लेकिन हमें सही मिल गई थी मतलब। और वॉचेस काफ़ी अच्छी। इसके अलावा भाई अपने लिए एक ये परफ्यूम लेकर आए थे एक्सक्लूसिव, जो कि है जेड का, और ये हमने पहले भी यूज़ किया हुआ है। इसकी फ्रेगरेंस काफ़ी अच्छी है और ब्रांड्स के परफ्यूम की एक बात अच्छी लगती है कि वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। तो बस उसके अलावा ये है जी नेक्स्ट डे का व्लॉग। आज घर पे आना था कुछ मेहमानों ने, तो हम उनके लिए बना देते हैं यहाँ पे खाना। तो आज आ रहे थे आप ही के इन-लॉज़ आप ही का सामान उठाने, आप ही के जहेज़ का सामान उठाने आ रहे थे। तो हम यहाँ पे बस उन्हीं के खाने की तैयारी कर रहे थे और जैसे कुछ सामान अम्मी वाले आज ही लेकर आए थे, इलेक्ट्रॉनिक का कुछ सामान जैसे वॉशिंग मशीन, फ्रिज, ओवन, इस तरह का सामान जो था वो अम्मी वाले आज ही लेकर आए थे। और अभी जो आप लोगों ने स्टैंड देखा है ना, ये आप ही के फ्रिज का था, जो कि हम लोग ऊपर ले आए थे और बाकी सामान हमने नीचे ही रखवा दिया था। उसके अलावा मैं आप लोगों को यहाँ बिस्तर दिखा रही थी कि अब शादी नज़दीक है, तो हमने कुछ बिस्तर भी निकाल लिए हैं, कुछ निकाल लिए हैं, कुछ निकालने वाले हैं। तो बस उसके अलावा यहाँ पे हमारा खाना भी रेडी हो चुका था, अब्बू वालों ने खाना खा लिया था और यहाँ पे हमारे मेहमान भी आ चुके थे। तो बस यहाँ पे हमने मेहमानों को खाना और इसके अलावा आप ही का सामान भी आ गया था, जो हम लोग फर्नीचर का ऑर्डर देकर आए थे, तो वो भी बन चुका था, वो भी भाई वाले लेकर आए थे। तो वहाँ से फर्नीचर उठा के उसके बाद घर आए थे, घर से सारा सामान उठाना था, जो भी सामान था आप ही का इलेक्ट्रॉनिक का और बर्तन वगैरह जितना भी सामान था वो सब उठाना था। इसके अलावा फर्नीचर हमने काफ़ी अच्छी तरह पैक करवा दिया था, क्योंकि सामान दूर जाना था, इसमें शीशा वगैरह भी था, तो काफ़ी अच्छी तरह से पैक की थी, बहुत अच्छी तरह से सेफ्टी की थी हमने। तो बस यहाँ इसमें सारा सामान यहाँ पे रख रहे थे अब्बू वाले, और भाई के कुछ दोस्त आए थे, भाई, अब्बू जी, मामू वाले सब मिलके हेल्प करवा रहे थे। तो सबने मिलकर ही काफ़ी हेल्प की थी और आज का दिन तो बस ऐसे निकल गया। तो उसके बाद चाय शाय पी, व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।